हाँ हाँ, अभी पूछना बेटा, माइक देंगे, बैठो, अभी बैठिए। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा श्री प्रणाम। जी, राधे राधे। जी जी महाराज जी, मेरा 2 प्रश्न है। जी। पहला कि हमारी माँ बेटी बहन जितनी भी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो इस समय हम लोग पर बहुत बड़ा संकट चल रहा है। क्या? कुछ लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी माँ बहन जितनी भी हैं उन लोगों को गलत तरीके से फंसाकर उन पर अत्याचार हो रहा है। आप प्रतिदिन देखते होंगे कि टीवी में कोई 35 टुकड़ा कर दिया, कोई 25 टुकड़ा कर दिया, ना जाने ये कैसे सिलसिला रुकेगा। मैं तो बहुत चिंतित हूँ। यह समस्या मेरे घर में भी आ सकती है, जितनी माँ बहन हमारी बैठी हैं उनके घर में भी आ सकती है। लेकिन हमारी माँ बहनों से एक ही निवेदन है कि ऐसे दुराचारियों से बच के रहें। ये प्रलोभन देते हैं, पैसे से, बोली से, हर तरह से ये परेशान करते हैं जी। ना समझ में आ रहा है कि ये कैसे रुकेगा हमें। महाराज जी, आपसे एक विनती है कि इस पर कुछ बताएं जिससे हमारी माँ बहनों को। बेटा हम कथा में बहुत कुछ बोलते हैं इस सब्जेक्ट पर, लेकिन एक ही हमारी माँ बहन बोलती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं। ये समस्या हमको ना समझ में आ रहा है कब तक दूर होगा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रतिदिन टीवी पर देख रही हैं कि एक मिला आ रहा है तो 25 टुकड़ा कर रहा है, तो कोई 35 टुकड़ा कर रहा है, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है। और लड़कियों को, कुछ बहन बेटियों को समझाओ तो वो कहती हैं हम जिससे प्यार करती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं है। जब हो जाएंगे टुकड़े तब कहेंगे कैसा है। इसलिए इस बुराई से बच जाना अच्छा है, ये दिल लगी अच्छी नहीं है। यही महाराज जी। और दूसरा महाराज जी, आपके भजन से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। मेरा एक मित्र है रवि पांडे जी बैठो भैया, बैठो, अभी बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं। ऊपर माताओं से मिल लो, प्रसाद पा लीजिए आप लोग। जी महाराज जी, वहाँ महाराज जी मेरा एक मित्र है, पड़ोसी है मेरा। हाँ। और रवि पांडे उसका नाम है। वो बोला कि महाराज जी को बोल देना मेरे तरफ से प्रणाम। खुश रहिए। और दूसरा महाराज जी, इन सभी समस्याओं से हम लोग कैसे निवारण हो गए, थोड़ा सा आप अपने यहाँ के बहन बेटियों को जागरूक करो। हम तो कथा के माध्यम से कर रहे हैं। सारे भारतीयों की और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को इस मामले पे जागरूक करें और बताएं कि देखो ये उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी महाराज। बेटा माइक थोड़ा आगे ले आना। अब यहाँ जी महाराज जी, नमस्ते, राधे राधे। मानसी अग्रवाल जी पूछ रही हैं, जय श्री मन्नारायण। ये ऑनलाइन प्रश्न यूट्यूब पर आया है। मेरा प्रश्न यह है कि हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर क्यों गए? क्योंकि दुष्टों के पास जब जाओ तो छोटे बनकर ही जाओ, बड़े बनकर फिर बाद में चमत्कार दिखाया। युवराज कौशिक जी, राधे राधे गुरुजी। मेरी आयु 12 वर्ष है। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, आप भागवत जी में बोलते हैं कि भागवत सुनने से जीवन बदल जाता है, लेकिन सिर्फ सुनने से किसी का जीवन कैसे बदल सकता है? भाई युवराज कौशिक जी, आप जब सुनेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप में से यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनका जीवन कथा सुनने से बदल गया? सुनने के बाद आपने उसे चरितार्थ किया, जरा सी बात अमल पे की और देखो बदल गया। इतने लोगों का बदल गया। तो जरा सा उसे अपनाना पड़ेगा। सुनेंगे तब तो अपनाएंगे। अनीसा जायसवाल जी, राधे राधे गुरु जी। हमारे घर की तुलसी बार बार सूख जाती है, क्या कारण है? कोई बात नहीं, घर में बहुत सारी तुलसी लगाएं, है ना। एक सूखे तो दूसरी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका मिश्रा जी, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा क्यों गए? क्योंकि आगे की लीला करनी थी। नहीं जाते तो आगे कंस को कैसे मारते, आगे फिर आगे की लीला कैसे होती? तो लीला करनी थी। सरिता दीक्षित जी, गुरु जी कर्म बड़ा है या धर्म? कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म बड़ा है। हमने कई बार ये समझाई है कि धर्म के रास्ते पर चलो, सब कुछ कर्म ही है। परंतु धर्म का ज्ञान होगा तो आप ठीक ठीक कर्म करेंगे, वरना बुरे कर्म भी करेंगे। तो धर्म ही ये बताएगा कि कौन सा कर्म करें, कौन सा ना करें। अंजलि शर्मा, राधे 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 गुरु जी। भगवान को गर्म पानी से स्नान करा सकते हैं क्या? अब जैसे सर्दी चल रही है तो हल्का सा गुनगुना पानी कर सकते हैं जी।